बाद में भगवान ने देवराज इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए गोवर्धन की पूजा कराई और गोवर्धन की पूजा में भगवान ने इंद्र की पूजा का निषेध किया। 56 भोग तैयार किया ब्रजवासियों ने और गोवर्धन की यात्रा की और गोवर्धन की तलहटी में जाकर के ब्रजवासियों ने गिरि गोवर्धन का पूजन किया। ये भगवान ने इसलिए किया कि इंद्र का अभिमान नष्ट हो। कालात्मना भगवता शक्र दर्पम जिघाम सता, इंद्र के दर्प को नष्ट करने के लिए भगवान ने ये लीला की। इंद्र की पूजा का निषेध किया और गोवर्धन की पूजा कराई। अब ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा करने के लिए विभिन्न प्रकार की पूजन सामग्रियों को लेकर गोवर्धन की यात्रा पर चल पड़े। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। सखी नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो कनुआ। नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। सात कोस की दे पर कम्मा, सात कोस की दे पर कम्मा। सात कोस की दे पर कम्मा, सात कोस की दे पर कम्मा। मैं तो मानसी मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। जय हो। शेर की करूं पढ़ैया, सात शेर की करूं पढ़ैया। सात शेर की करूं मैं पढ़ैया, सात शेर की करूं मैं पढ़ैया। मैं तो छप्पन भोग बनाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो 56 भोग बनाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके। मैं तो बामन न्यो बिजमाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो बामन न्यो बिजमाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। गिरि गोवर्धन देव हमारो, गिरि गोवर्धन देव हमारो, गिरि गोवर्धन देव हमारो, गिरि गोवर्धन देव हमारो। मैं तो ताई को प्यार लगाऊं मेरो वीर, नाय माने। मैं तो ताई
पूजा में लगाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। प्रेम सहित गिरिराज पुजाऊं, प्रेम सहित गिरिराज पुजाऊं, प्रेम सहित गिरिराज पुजाऊं, प्रेम सहित गिरिराज पुजाऊं। तो मन वांछित फल पाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। तो मन वांछित फल पाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, 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 चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि। हरि चरणन चितनाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो हरि चरणन चितनाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। सखी नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। हरि सखी नाय माने मेरो मनवा। मेरी सखी नाय माने मेरो मनवा, होरी सखी नाय माने मेरो कनवा। मेरी सखी नाय माने मेरो मनवा। बोलो श्री गोवर्धन महाराज की जय। ब्रजवासियों ने गोवर्धन की यात्रा की और गोवर्धन की तलहटी में जाकर भगवान कृष्ण के नेतृत्व में गिरि गोवर्धन का पूजन किया। ये गोवर्धन पर्वत भगवान का ही स्वरूप है। एक रूप से भगवान चतुर्भुज रूप में गोवर्धन पर्वत के शिखर पर प्रकट हो गए और मेघ गंभीर वाणी में भगवान ने कहा, अरे ब्रजवासियों, ये जो सामग्री लेकर के आए हो, इन सामग्रियों से मेरी पूजा करो, मैं ही गोवर्धन देवता हूं। अब तो ब्रजवासियों ने देखा ऐसे दिव्य देवता को। सब ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया ये तेरा देवता तो बड़ा विचित्र है। बोले क्यों? बोले इंद्र ने तो आज तक सपने में भी दर्शन नहीं दिया, लेकिन आप तुम्हारा देवता तो इतना अच्छा है कि अभी हमने पूजा भी नहीं की और दर्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं मेरी पूजा करो। कितने अच्छे हैं। भगवान ने कहा, ये मेरे देवता है ना। जो व्यक्ति जैसा होता है उसके देवता भी वैसे ही होते हैं। जदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। सखाओं ने कहा, हाँ भैया, कन्हैया तू बहुत सुंदर है, तू बहुत प्यारा है, उसी प्रकार से तेरा देवता भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। तब तक मनसुखा ने उस देवता की ओर देखा और कन्हैया की ओर देखा, फिर ऊपर देखा, फिर कन्हैया की ओर देखा। भगवान ने कहा, मनसुखा तू बार बार मुझे क्यों देख रहा है? मनसुखा ने कहा, कन्हैया मैं ये देख रहा हूं तू यहां है कि वहां है। बोले क्यों? बोले जैसी तेरी नाक, जैसी तेरी आंख, वैसे इस देवता की नाक, आंख, कान, सब बनावट भी वैसी। भगवान ही तो देवता गोवर्धन के रूप में प्रकट थे ऊपर। तो भगवान ने मनसुखा को कहा कि देखो भैया, जो व्यक्ति जैसा होता है उसके देवता भी वैसे ही होते हैं। ये मेरे देवता हैं इसलिए मेरे समान है। इस प्रकार भगवान ने ब्रजवासियों को समझाया और फिर सब ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज की पूजा की, भोग लगाया, आरती उतारी, गोवर्धन की परिक्रमा की और बड़े धूमधाम से गोवर्धन पूजन संपन्न हुआ। और जब गोवर्धन पूजन संपन्न हो गया, इंद्र को पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की, तो देवराज इंद्र ने ब्रज को नष्ट कर देने के लिए सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया और कहा, ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो, पूरा ब्रजमंडल नष्ट हो जाए। अब तो सभी ब्रजवासी प्रसन्न होकर के नाच गा रहे थे। इधर तब तक देखते देखते बादल आ गए महाराज।
झरझर झरझर वर्षा प्रारंभ हो गई। ऐसी वर्षा महाराज कि कहीं बचने का कोई स्थान नहीं। अब पानी से भीग कर थर थर कांपते हुए सब गोप ग्वाल बाल भगवान के पास गए और जाकर के सभी गोप ग्वाल बालों ने भगवान से कहा, कन्हैया कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, हे कृष्ण तुम ही गोकुल के नाथ हो, मुझे बचाओ। भगवान सब कुछ जान गए और भगवान ने कहा, चिंता मत करो, आओ इस गोवर्धन पर्वत को ही मैं छत्र के समान उठाता हूं और इसी के नीचे आ जाओ। 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को 7 वर्ष के कन्हैया कृष्ण ने एक हाथ लगाया और ऐसे खट्ट से उठा लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन दधार लीलया कृष्णश्छत्राकमिव बालकः, जैसे छोटा बच्चा छत्राक को उखाड़ करके हाथ में ले ले, उसी प्रकार उतने बड़े गोवर्धन पर्वत को भगवान ने अपनी कनिष्ठ का उंगली पर उठा लिया। छत्राक माने जिसको मशरूम कहते हैं, उसी को संस्कृत में छत्राक कहते हैं। उसकी कई प्रजाति होती है। आजकल बरसात के समय में तो गांव में जहां पर गोबर इत्यादि फेंका जाता, वहां पर अपने आप जम जाता है सफेद सफेद छाता जैसा। यहाँ हमारे पूरब की भाषा में उसको कहते हैं कुकुरमुत्ता। यही क्या कहते, कुकुरमुत्ता ही कहते। हाँ, वो कितना हल्का होता है। गांव के बच्चे उसको उखाड़ लें और हाथ में ले लें, बोले हमारा छाता हमारा छाता। उसी प्रकार भगवान ने उतने बड़े गोवर्धन पर्वत को ऐसे उखाड़ करके उठा लिया। दधार लीलया कृष्ण छत्राकमेव बालकः, और सभी गोप ग्वाल बालों से भगवान ने कहा, इसी के नीचे आ जाओ। और जहां से पर्वत को भगवान ने उखाड़ा था वहां बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, नीचे जड़ से उखाड़ा था। उसी गड्ढे में सब ने अपने गाय बछड़ों को उतार दिया। भगवान पर्वत को लेकर के खड़े हैं। सभी गोप ग्वाल बाल उस गड्ढे में धम्म धम्म कूद गए और सब ने देखा कन्हैया ने इतने बड़े पर्वत को उठा रखा है। सब ने कहा हम भी सहयोग करें, और सभी गोप ग्वाल बालों ने अपना लाठी डंडा उसमें टिका दिया। अब भगवान पर्वत लिए खड़े। जब कुछ घंटे बीत गए तो सखाओं ने कहा, कन्हैया बहुत देर से तू पर्वत लिए खड़ा है, थोड़ी देर तू आराम कर ले, तब तक हम सब लोग पत्थर पर्वत को संभालेंगे। हमारे लाठी डंडे लगे हैं, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब तो महाराज भगवान ने कहा, नहीं नहीं, ये पर्वत बहुत गंभीर है, इसमें बहुत वजन है, ये इन लाठी डंडों पर नहीं टिकेगा। तो श्री दामा ने कहा, हाँ हाँ तेरी उंगलिया पर टिका रे, हम सब ने लाठी डंडे लगाए हैं तब रुका है। हाँ, भगवान ने कहा अच्छा तो ऐसा करो, थोड़ी देर तुम लोग संभालो और तब तक मैं आराम कर लूं। मनसुखा ने कहा, हाँ कन्हैया तू आराम कर ले, तब तक हम सब मिलकर के पर्वत को संभालेंगे। तो भगवान ने कहा, मैं अपना हाथ हटाऊं? सखाओं ने कहा, हाँ हटा ले। ठाकुर जी ने ज्यों ही अपनी उंगली को थोड़ा सा नीचे किया, पर्वत नीचे आया, सबके लाठी डंडे चट चट टूट गए। महाराज सबने कहा, अरे कन्हैया पकड़ 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 पकड़। तब तक भगवान श्याम सुंदर ने फिर ऊपर कर, सबके लाठी डंडे टूट गए। सबने कहा, कन्हैया ये तो पर्वत तेरी उंगलिया पर टिका है। कन्हैया ने कहा, मैं तो पहले ही कह रहा था। सच्ची बात है, गोवर्धन तो ठाकुर उठाते, लेकिन भक्त का प्रेम है इसलिए सब भक्तों ने अपने लाठी डंडे लगाए, लेकिन टिका तो कृष्ण की उंगली पर है। ये धर्म, ये सृष्टि, ये सब कुछ भगवान के द्वारा संरक्षित है। कहने के लिए कोई कितना भी चिल्लाए हम धर्म के रक्षक हैं, हम धर्म को संभाले हैं, हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, धर्म को तो संभालने वाले भगवान हैं। गोवर्धन वही धारण करते हैं, बाकी तो सब लाठी डंडा लगाते हैं बस। और लाठी डंडे की कितनी औकात है वो 1 मिनट में पता चल जाए, ठाकुर अपनी उंगली नीचे कर देते। धर्म, विश्व, सृष्टि, संपूर्ण रक्षा का दायित्व भगवान के ऊपर है। जगत स्वामी हैं, जगदीश हैं, सबके रक्षक हैं। तो ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत को फिर उठा लिया। तब तक एक सखा ने कहा, कन्हैया तू मेरे साथ खेलता है, मेरे साथ खाता है और मेरी उम्र का है, तेरे अंदर इतनी शक्ति कहां से आ गई कि तूने इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया? आज तुझे बताना पड़ेगा इतनी शक्ति तेरे अंदर कहां से आई। तो भगवान ने कहा, मैं बताऊं? सखाओं ने कहा, कन्हैया बता दे। तो भगवान ने कहा कि कछु माखन को बल भयो। वृंदावन में मैंने माखन खाया, कुछ तो माखन का बल है। कछु माखन को बल भयो, कछु गोपन करी सहाय,
और श्री राधा जू की कृपा ते गोवर्धन लियो उठाए। कुछ तो मैया ने माखन मिश्री खिलाया उसका बल, और कुछ सखाओं का ये सहयोग लाठी डंडे का, और हमारी जो किशोरी जी हैं राधा रानी, उनकी कृपा से मैंने गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। राधा जी भगवान की आह्लादिनी शक्ति हैं, योग माया है, और भगवान जो कुछ करते हैं अपनी शक्ति के द्वारा ही करते हैं। तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया। 7वें दिन वर्षा जब बंद हो गई तो पर्वत को फिर उसी स्थान पर रख दिया। भगवान अपि तम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु, जैसे पहले था वैसे ही रख दिया। थोड़ा भी एक सूत इधर उधर नहीं हुआ महाराज। कोई चीज एक जगह से उठाओ और फिर वहीं आप रख दो, ये संभव नहीं होता, थोड़ा इधर उधर हो ही जाता है। और बड़ी वस्तु हो तब तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन उतने बड़े पर्वत को भगवान ने ज्यों उठाया था, जैसे उठाया था त्यों उसी प्रकार से वहीं रख दिया। सुखदेव जी की शब्दावली देखो, भगवान अपि तम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु स्थापयामास पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। और लोगों के देखते देखते लीला पूर्वक भगवान ने पर्वत को यथास्थान रख दिया। इंद्र आए ऐरावत पर बैठकर, बोले चलो अब देखते हैं, सब मर गए होंगे, सब डूब रहे होंगे। ऐरावत पर बैठकर आकाश मार्ग से सर्वेक्षण करने के लिए आए। जैसे बाढ़ में नेता लोग हवाई सर्वेक्षण करते हैं, उसी प्रकार देवराज इंद्र ने सोचा अब तो सब डूब रहे होंगे, मर रहे होंगे, चलो देखते हैं। जब आए तो देखा यहाँ तो धूल उड़ रही थी, कहीं पानी का नाम निशान नहीं। सब कुछ इंद्र को समझ में आ गया, और फिर इंद्र को बड़ी लज्जा आई और इंद्र ने भगवान से आकर के क्षमा मांगी। बड़ी सुंदर स्तुति की इंद्र ने, और आकर के भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। इंद्र का अभिमान नष्ट हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर के इंद्र को आशीर्वाद दिया। स्वर्ग से उसी समय कामधेनु आई। कामधेनु के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया है इंद्र ने, और गोविंद नाम से इंद्र ने भगवान को संबोधित किया। और भगवान ने प्रसन्न होकर के इंद्र को आशीर्वाद दिया, इंद्र से वार्ता की, और प्रसन्नता पूर्वक इंद्र को भगवान ने विदा किया। बोले जाओ धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करो, अपने दायित्व का निर्वहन